हम लोग प्रश्नावली 4.2 का अंतिम सवाल पढ़ेंगे, छठा क्वेश्चन है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो घबराना नहीं है, बच्चे बड़ा प्रश्न देख के घबरा जाते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लिख लेते हैं हल, और लास्ट में क्वेश्चन के लास्ट में देखें क्या पूछा है। तो क्वेश्चन के लास्ट में कहता है निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात कीजिए। 2 चीज़ पूछ रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। बर्तनों की संख्या कितना हो गया x, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना दिया हुआ है, चलिए लिखते हैं प्रत्येक नग का निर्माण लागत बराबर। चलिए प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न में पढ़ते हैं क्या कहता है। तो प्रश्न में दूसरा पार्ट यहाँ से कहता है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने, उस दिन के, किस दिन के, तो जिस ये यानी एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या जो निकाले हैं इस दिन की चर्चा हो रहा है कि इस दिन के दुगुने से 3 अधिक है, ठीक है। कहता है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है, यानी हो जाएगा दुगुने से 3 अधिक, तो दुगुना मतलब 2 है ना, और संख्या कितना था x, तो यहाँ x और प्लस 3 अधिक है, अधिक रहेगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद कुल निर्माण लागत दिल है 90, यहाँ दिल है ना कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे कुल निर्माण लागत बराबर 90 रुपया, ठीक है। चलते हैं प्रश्न पे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से क्या करेंगे, तो कहता है एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। उस विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में, है ना, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो यहाँ लिख दिए दुगुने से 3 अधिक, ठीक है। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो यहाँ कुल लागत 90 रुपया यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप पूछ रहा है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए इसको समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ जो x है इसको लिख लेंगे x इंटू, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, हाँ बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 90। इसको कर लेंगे हम लोग सॉल्व, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x को गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस 3 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 90। इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 90 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग को क्या करना है, तब गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, a और c को गुना किया जाता है, ठीक है। जब a और c को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो a में है 2 और c में है 90, तो 90 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 90 दूना 180। तो 180 का हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं पहले। चलिए 180 का तोड़ते हैं, 2 से आएगा 90 दूना 180, 2 से आएगा 45, 3 से आएगा 15 तिया 45, फिर आएगा 3 से 3 पंचे 15। अब इस सारे अंक को 2 भाग में बांटना है और 2 भाग में बांट के जोड़ने अथवा घटाने पर दोनों में कितना आना चाहिए, +3 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ हम ले लिए 3 दूना 6 दूना 12, 2 दूना 4 तिया 12, ये तीनों को ले लेते हैं एक बार, ठीक है।
तो यहाँ हो गया कितना, हो जाएगा 12। ठीक है, इसके बाद 5 तिया 15, यहाँ लिखेंगे 15। अब 12 15 को क्या करेंगे कि प्लस में 3 आएगा, है ना, तो इसको कर देते हैं माइनस, इसको कर देते हैं प्लस, तब आ जाएगा। अब इसको करेंगे प्लस, इसको करेंगे माइनस, तब आएगा 15 में से 12 घटेगा तो 3 बचेगा। चलिए एक्स लगा हुआ है तो इसमें भी एक्स लगा दीजिए, इसमें भी एक्स लगा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, -12x और प्लस 15x, यही हो जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे हम लोग, ए वाला ऐसे उतार देना है 2x², ठीक है, माइनस हो जाएगा 12x और प्लस में हो जाएगा 15x। ठीक है, इसको हम लिख लिए। चलिए अब ये -90 को -90 उतार देते हैं बराबर 0। इसमें से अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2x, तो चलिए 2x कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा x, माइनस का माइनस, 12 का ये 12 उतर जाएगा, x कैंसिल हो गया। 2 छक्के 12, यहाँ 6 ना हो जाएगा, 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो 12 होगा, प्लस, चलिए इसमें से 15 निकाल लेते हैं, बच जाएगा x, प्लस माइनस हो गया माइनस, अब 15 छक्के 90, 6 हो गया बराबर 0। अब ये x - 6 कॉमन निकाल लेते हैं, इधर बच जाएगा 2x + 15, हो जाएगा 2x + 15 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको हम दोनों के बराबर कर लेते हैं 0, तो x - 6 बराबर 0 हो जाएगा, या ये 2x + 15 बराबर 0, ये भी हो जाएगा। अब इसमें से हम x निकाल लेंगे तो इसलिए x बराबर हो जाएगा, माइनस में 6 है तो उधर बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसमें से x निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो हो जाएगा 15/2, इतना हो जाएगा। तो माइनस वाला हमको लेना नहीं है, लेना है प्लस वाला इसको। अब जो हम माने थे ऊपर में कि माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x, तो x का जो मान है वो क्या हो गया, वो x का मान निकल गया हमको 6। तब इसी बात को लिख देंगे, अतः एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, और दूसरा जो लिखे थे कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत 2x + 3, तो इसमें x के जगह पे 6 लिख देंगे, है ना, यानी x का मान रख के इसको हल कर लेंगे। चलिए लिख देते हैं यहाँ, तथा प्रत्येक नग का निर्माण लागत बराबर कितना है, 2x + 3, तो 2 का 2, x का मान कितना है 6, तो गुने 6 और +3 तो 3 हो गया। अब 6 दूना 12, 3 हो गया 15, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो 6 भी आंसर हो गया और 15 भी आंसर हो गया। इस तरह से सवाल कंप्लीट हो गया और चैप्टर समाप्त हो गया।